हमारे पिताजी और मामा के बीच में ठीक रिश्ते थे, पारिवारिक बट ठीक था। अब आगे क्या चाहते हैं? हमारी मांग यही है जी सरकार से कि हमारे इस केस की सीबीआई जांच करा दे और जो भी है मतलब निष्पक्ष हमारे जांच मिले और न्याय मिले। देखो जी, जो पुलिस कह रही है योगेश पकड़ा गया, योगेश को हम नहीं जानते, नहीं योगेश हमको जानता। ये तो हमें पता नहीं पुलिस ने किस दबाव में आके ये खड़ा कर दिया योगेश, जो कि हम 3 आरोपी को जानते हैं, जो कि चमन है, एक कादरपुर से, एक बायसीपुर से। उनमें से तो अभी एक भी लड़का है जिस हिसाब से पुलिस ने योगेश करा, हमें तो ऐसा लगता है कि पुलिस ने ये दबाव में कई बड़े लोगों को हाथ भी है, कई बड़े लोगों का। हम आज से नहीं 15 साल से चमन से मिले भी है, चमन से 15 साल से मिल भी रहे हैं। शादी ब्याह में हमारे चमन कई बार हमेशा हुई, आज तक ऐसी कोई बात भी नहीं हुई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी लोहिया और आप देख रहे हैं गुरुग्राम प्लस। बीती 1 सितंबर को गुरुग्राम में एक ऐसी घटना हो गई जिसकी वजह से पूरा गुरुग्राम जो है वो सहम गया। और बात करूं अगर सोहना की, तो सोहना के बेहद ही चर्चित चेहरे सुखबीर खटाना उर्फ सुखी चेयरमैन जो है, उनकी 4 से 5 बदमाशों ने जो है गुरुग्राम के सदर बाज़ार में रेमोंड के शोरूम के अंदर घुसकर जो है उनके ऊपर गोलियां दाग दी। मौके पर ही जो है उन्होंने दम तोड़ दिया। हालांकि पास के हॉस्पिटल में ले जाने के बाद ये सुनिश्चित हुआ कि जो सुखी चेयरमैन हैं वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। इस मामले को लेकर कयास हैं वो लगाए जा रहे हैं। ये भी सामने आया कि सीसीटीवी में जो लोग दिखाई दे रहे हैं उनमें से एक जो है वो सुखबीर खटाना का साला चमन बताया जा रहा है, और है भी, ये पुलिस ने पुष्टि की है। जिनमें 5 बदमाशों में से एक बदमाश को बीते रोज 5 सितंबर को गुरुग्राम पुलिस ने उनमें से एक बदमाश को पकड़ने का दावा किया है और कहा है कि योगेश नामक ये व्यक्ति जो है वो भी इस वारदात में शामिल था। स्क्रीन्स पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ये सीआईए की टीम जिस व्यक्ति को लेकर खड़ी हुई है, ये योगेश बताया जा रहा है, जिसने जो कि इस हत्याकांड में संलिप्त था। और इसी सभी समीकरणों के बीच, इन्हीं सभी खबरों के बीच में फिलहाल इस वक्त हम सुखबीर चेयरमैन के जो बेटे हैं उनके साथ मौजूद हैं। कई तरह की बातों पर से पर्दा उठेगा और कई ऐसी बातें सामने आएंगी जिसको लेकर लोग थोड़े चिंतित नजर आ रहे थे। भाई, दुख की घड़ी है, लेकिन कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। क्योंकि आप बेटे हैं तो आप अपने मामा को भी बहुत बेहद अच्छी तरीके से जानते होंगे और अपने पिताजी को भी। तो आपके पिताजी और आपके मामा के बीच में किस तरीके के रिश्ते थे? देखो जी, हमारे पिताजी और मामा के बीच में ठीक रिश्ते थे, पारिवारिक बट ठीक था। बाकी ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि शादी हुए भी 14-15 साल हो गए और कई बार आमने सामने मिले भी हैं। ऐसी कोई होती तो बहुत लंबा टाइम पीरियड था, कर भी सकता था शुरू में। ये तो लास्ट में आके ये तो किसी न किसी के सपोर्ट से, किसी न किसी के बहकावे से ये चीज़ करी है। अच्छा, मतलब रिश्ते बेहद अच्छे थे, कोई ऐसी परेशानी नहीं थी। लेकिन क्या कुछ महीने पहले से कुछ ऐसी बातचीत चमन जो आपके मामा हैं उनके साथ कुछ ऐसे हुआ हो? हमारे साथ ऐसी ना तो कोई लोग कह रहे धमकी दी, ऐसा कुछ नहीं था। ना हमारे पिताजी को ऐसा कुछ था। वो अकेले रहते थे, खूब घूमते थे। और पुलिस का दावा है कि उन्होंने एक आरोपी को पकड़ा है जिसका नाम योगेश बताया जा रहा है। आपको क्या लगता है? ऐसा जी, अब तक हम जो पुलिस ने जो कार्रवाई करी है, हम बिल्कुल पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। पुलिस ने जो योगेश गिरफ्तार किया है, ना तो उसको हमें चेहरा दिखाया पुलिस ने, वो कल पेश किया है, ना तो हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन, ना उनका हमें फेस दिखा रहे। क्योंकि हम फेस देखेंगे जब ही हम बता सकते हैं वो असली है। पुलिस दबाव में किसी को भी खड़ा कर सकती है। मतलब आपका कहना है कि पुलिस जो है फिलहाल किसी दबाव में काम कर रही है, ठीक से काम नहीं कर रही है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। हमें निष्पक्ष जांच चाहिए जी। पुलिस जल्दबाजी में, हाँ, आज 6ठा दिन है, अब तक कुछ नहीं मिल पाया जी हमें। 6 दिन बिल्कुल बीत चुके हैं, लेकिन अब तक जो है कोई भी जो नाम है, मतलब एक नाम सामने आ रहा है चमन नाम से, उससे ही सभी लोगों को जोड़ा जा रहा है। लेकिन परिजनों का, उनके बेटे का सिर्फ इतना ही कहना है कि वो बिल्कुल भी यहाँ संतुष्ट नहीं है। आखिर में अभी क्या चाहते हैं कि पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट नहीं है, सीआईए के पास भी जो केस है वो चला गया है हालांकि, लेकिन अब आगे क्या चाहते हैं? हमारी मांग यही है जी सरकार से कि हमारे इस केस की सीबीआई जांच करा दे और जो भी है मतलब निष्पक्ष हमारे जांच मिले और न्याय मिले हमें।
और भी लोग जो हैं वो यहाँ पर उनके परिजन जो है वो हमारे साथ है। सर, पुलिस का किस तरीके का रवैया फ़िलहाल चल रहा है, क्या कहते हैं आप लोग? क्योंकि कल योगेश पकड़ा गया था, तो क्या आप लोगों से बातचीत करवाई, दिखाया, क्या हुआ? देखो जी, जो पुलिस कह रही है योगेश पकड़ा गया, योगेश को हम नहीं जानते, नहीं योगेश हमको जानता। ये तो हमें पता नहीं पुलिस ने किस दबाव में आके ये खड़ा कर दिया योगेश, जो कि हम 3 आरोपी को जानते हैं, जो कि चमन है, एक कादरपुर से, एक बादशाहपुर से। उनमें से तो अभी एक भी लड़का जिस हिसाब से पुलिस ने योगेश करा, हमें तो ऐसा लगता है कि पुलिस ने ये दबाव में, अरे ये किसी वैसे ही दबाव में कुछ भी, ये राजनीति विषय ले रही, एक विषय पे बात चल रही है। अब भाई ये परिवारवादी है, ये पारिवारिक रिश्ता ना हो, पारिवारिक मामला ना होकर ये राजनीति का मामला है। जी यही राजनीति का मामला है। इसके पीछे कई बड़े लोगों को हाथ भी है, कई बड़े लोगों का। हम आज से नहीं 15 साल से चमन से मिले भी है, चमन से 15 साल से मिल भी रहे हैं। शादी ब्याह में हमारे चमन कई बार में शामिल हुई, आज तक ऐसी कोई बात भी नहीं हुई। और लोग कह रहे कि भाई धमकी दे दी, महीना पहले धमकी दी, ऐसा कहीं कुछ भी ना। ये तो उसको भड़काया गया चमन को, और उसके कुछ इस पर राजनीति के बड़े बड़े नेता उनके हाथ वो जो तस्वीर है वो तो तभी साफ हो पाएगी जब खुद चमन जो है वो हाथों आएगा। आप क्या कहेंगे कि क्या हो सकता है? यही कहना है जी, जैसे चमन को कर रहे हैं, चमन से ऐसी कोई वो नहीं है। इसके पीछे, चमन के पीछे ना तो चमन का बैकग्राउंड अच्छा, इसको करने के लिए बहुत वो है जी। करना होता तो पिताजी बहुत बार, कोई पहली बार सदर बाजार नहीं गए, बहुत बार जाते थे। लेकिन भाई एक बात और है, मैंने सुना है कि जिस दिन ये पूरी वारदात हुई उस दिन आपके पिताजी राजस्थान जाने वाले थे। राजस्थान से केवल 15 से 20 मिनट पहले ये प्लान बना कि वो राजस्थान नहीं जाकर गुरुग्राम में शॉपिंग का उनका प्लान बना। तो इसके बारे में कुछ पता है कि किस किस को जानकारी थी, क्या था क्या नहीं था? कुछ नहीं जी, पिताजी के साथ बस अंकल थे, वो अंकल साथ गए और किसी को कुछ नहीं था। ये तो पहले से उनकी मुखबरी थी, चाहे कुछ थी, वो तो वो जाने चाहिए। गांव से कोई मुखबरी थी या कोई बाहर से कोई मुखबरी उनके पीछे मतलब सीआईडी कर रहा था, कुछ भी है, वो उनकी वो थी। तो आप आखिरी बार जो है कब अपने पिताजी से मिले थे? उस दिन मिले थे? मैं मिला नहीं था जी, सुबह मेरे पिताजी से बात हुई थी, बस फ़ोन आया था पिताजी का, जब बात हुई थी बस वो भी यही कह रहे थे मैं वहाँ जाऊँगा, तो आप ढंग से रहना घर। आखिर में क्या मांग जो है क्षेत्र की है आप लोगों की? हमारी क्षेत्र की जो मांग है वो सीबीआई जांच होनी चाहिए। और जैसे कि पुलिस ने वो बताया कि वो कह रही है कि भाई योगेश पकड़ा है, ना तो पुलिस ने हमें ये बताई कि ये रेकी कैसे की गई है, कहाँ से वो गैल लगी है चेयरमैन के साथ। साथ तो योगेश भी था, तो वो तो ये तो चीज़ तो पता ही होगी कैसे। रही बात अंकल भी है, अंकल के साथ चेयरमैन जो है उसके साथ अंकल भी है, वो भी है पीछे से, और भी हम 2-3 जो चाचा के परिवार के वो भी पीछे तो गए, पर ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। वैसे वो अंदर बढ़ गए, वो थोड़ी रोड के उस तरफ रह गए। तो ऐसा बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि इनका कहना भी बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब कल जो है पुलिस ने इस बारे में बताया कि योगेश को जो है वो पकड़ लिया गया है, तो उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि उनको गुरुग्राम के फेज़ 1 से जो है वो पकड़ा गया है। ना तो उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से उसके लिए जाल बिछाया गया, और ना ही ये बताया गया क्योंकि योगेश जो है वो भी उस समय उन 5 लोगों के साथ ही था। तो उन पाँचों ने कहाँ से लेकर कहाँ तक की उनकी रैकिंग की, और कब ये सोचा कि अब वो शॉपिंग के लिए रेमंड के शोरूम में गए हैं तो अब उनको अपना शिकार बनाना है। तमाम तरह के जो सवालिया निशान यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, लेकिन परिवार और क्षेत्र सिर्फ इतना चाहता है कि सुखबीर खटाना की मौत पर सीबीआई की जांच होनी चाहिए। तो आप लोग जल्द से जल्द कमेंट करें और साथ दें इन लोगों का, खबर को शेयर इतना करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है जस्टिस फॉर सुखबीर के लिए जस्टिस मांग सके। साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गुरुग्राम की हर छोटी बड़ी खबर के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें गुरुग्राम प्लस, और Facebook और Instagram पर फॉलो करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें कॉल और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9643107600।